काम ये, किताब से प्यार कीजिए। कोई लड़की, कोई लड़का, कोई दोस्त, कोई यार, कोई नहीं साथ देता है बाबू। जो भी साथ देगा आपको किताब साथ देगा। उसी को अपना यार, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड जो बनाना है सब उसी को बनाइए। अब टीचर के साथ यही हालत है, बोलते बोलते उनको सब रटा गया है। तो आप भी वही कीजिए ना, आप पढ़ते पढ़ते रट लिए, उसके बाद उसको बोल भी दीजिए। जिसको पकड़े, अरे आने रे, तोरा बता भी थे, तोरा नाम मालूम है, आओ आओ तोरा बताते हैं। उसको पकड़िए, उसको पकड़ के धारा प्रवाह सुना दीजिए। अरे को समझ में नहीं आ रहा है कि आ रहा है, उसके आपको ठेका क्या लेना है? आपका टारगेट है हमको बोल देना है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं? आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये सारे बच्चों का प्रॉब्लम है जो लोग कॉम्पिटिटिव लेवल का एग्जाम दे रहे हैं, चाहे वो एसएससी का हो, चाहे रेलवे का हो, चाहे वो बैंक का हो, चाहे वो अभी क्या बोलते हैं अभी कोर्ट वाला जो एग्ज़ाम होने वाला है, बिहार कोर्ट, या कोई भी एनटीपीसी हो, कोई भी एग्ज़ाम हो। सबसे बड़ा समस्या है जीके, जीए, साइंस। सारे बच्चे मैथ तो बना लेते हैं, रीजनिंग बना लेते हैं, एसएसटी जो कि हमारा जीके का पार्ट है वहां पर आके अधिकांश लोग टाइम फेस हो जाते हैं। जीए में आके टाइम फेस हो जाते हैं, बनता नहीं है, सवाल ज़्यादा स्कोर नहीं कर पाते हैं। ऐसा नहीं है कि बहुतों को सबका एसएसटी कमज़ोर है। अरे भैया, किसी का एसएसटी कमज़ोर है तो किसी का मैथ कमज़ोर है, किसी का मैथ कमज़ोर होगा तो किसी का साइंस कमज़ोर होगा, किसी का साइंस कमज़ोर ठीक है तो किसी का इंग्लिश कमज़ोर होगा। कहीं ना कहीं हमारा कमी रह जा रहा है। तो एक सबसे बेसिक प्रॉब्लम है जीके कैसे पढ़ें। लास्ट में दोस्त, इस वीडियो के लास्ट में कुछ बेहतरीन से भी बेहतरीन हम आपको जवाब देने वाले हैं। पहले हम कुछ प्रॉब्लम को जानते हैं और उसके बाद सबसे बेहतरीन तरीका लास्ट में आपको बताने वाले हैं। सबसे पहला क्या होता है कि अगर आप किसी को भी पूछेंगे तो सब कोई क्या बोलेगा आपको? किसी के पास भी आप जाइए, सबसे पहले आपको क्या बोलेगा? अरे एक काम कर तू यार, क्लास 4 से लेकर क्लास 10 तक का एनसीईआरटी का बुक उठा, चाट जा उसको। सही भी बात है, गलत बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल सही बात है भाई। बिना उसको पढ़े आपका बेस मजबूत नहीं होगा, फाउंडेशन मजबूत नहीं होगा, आप आगे कोई भी एग्जाम में बैठ नहीं पाएंगे। प्रॉब्लम तो है। कोई क्या बोलेगा? अरे यार एक काम कर, तू चुपचाप क्लास 4 का एसएसटी का बुक उठा, वहां से नोट्स बनाना शुरू कर, रट्टा मारना शुरू कर। बिल्कुल सही बात है, यह भी जरूरी है, नहीं रट्टा मारेंगे तो याद नहीं रहेगा, एसएसटी है। बिल्कुल सही बात है बाबू, इसमें कोई किंतु और परंतु नहीं है। कोई आपको बोलेगा अरे यार कोई कोचिंग में जाके नाम लिखा ले, अरे फलना सर जी बहुत बढ़िया है, चिल्ला सर जी बहुत बढ़िया है, अरे उनके यहाँ तो 5,000 बच्चा पढ़ रहा है, अरे उनके यहाँ तो 10,000 बच्चा पढ़ रहा है, अरे उनके यहाँ से तो 20 गो बच्चा रेलवे निकाला, 5 गो बच्चा क्या बोलते हैं दरोगा बन गया, 20 गो बच्चा एसएससी निकाल लिया। अरे भैया 5,000 बच्चा है, 10,000 बच्चा है, उसमें से 50 गो बच्चा सेलेक्ट हुआ, बाकी 9,950 बच्चा का ओल छिल रहा था। सब गधा है जो 50 को बच्चा सिलेक्ट किया 10,000 में, मास्टर साहब कहा नहीं सब घोर के पिया दिए। सोचिए प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम क्या है? कोई टीचर चाह ले कि हम सब घोर के पिया दें, वो टीचर इतना बढ़िया है, ऐसा कुछ भी नहीं है भैया। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि वो टीचर खराब है हम बढ़िया हैं। ये मत मानिए कि हम बढ़िया हैं, ये मत मानिए कि वो टीचर बढ़िया है, ये मानिए कि आप बढ़िया हैं। सब करना आपको है, पढ़ना आपको है, एग्जाम आपको देना है, सिलेक्शन आपका होना है, नौकरी आपको लगनी है, सैलरी आपको मिलना है। भैया सैलरी आपको मिलेगा तो पढ़ेगा कौन? हम पढ़ेंगे तो मेरा ज्ञान होगा भैया, जो सर जी पढ़ाएंगे उनका ज्ञान होगा, आपका ज्ञान नहीं होगा। क्लियर है? तो समस्या कहां पर आ रहा है? आप बोलेंगे कि सर हम तो बचपन से बढ़िया से नहीं पढ़े थे सर, अब एग्जाम है, सब सवाल याद नहीं हो रहा है, इतना सारा सिस्टम है, कैसे याद करें सर? ऐसे पढ़ें वैसे पढ़ें, कैसे पढ़ें, कौन क्लास का पढ़ें, कौन क्लास का छोड़ें, कहां से शुरू करें, कैसे पॉइंट बनाए, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सर हम एकदम नील बटा सन्नाटा आ गए सर, जीरो पे आ गए, स्क्रैच पे हैं, अब कैसे करें? सवाल यहां पर है।
कोई सर जी के यहाँ आप जाते हैं, नाम लिखवाते हैं, तो आप बोलेंगे सर पटना के वो फलना नामी टीचर है, पूरे इंडिया में उनका नाम है। बहुत सुंदर बात है भैया, उनके यहाँ आप जाते हैं, नाम लिखवा लेते हैं, बहुत अच्छा। कोई 200 में पढ़ाएगा, कोई 400 में पढ़ाएगा, कोई 500 में पढ़ाएगा, कोई 1000 में पढ़ाएगा, कोई 100 रुपये में पढ़ा देगा, कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया बात है। क्लास में 5000 बच्चा बैठल है, 2000 बच्चा बैठल है, 1000 बच्चा बैठल है, मास्टर साहब वहाँ बोल रहे हैं और यहाँ से हाँ हाँ सुनाई दे रहा है, पीछे बड़का बड़का बॉक्स लगा हुआ है। क्या समझ में आएगा? वहाँ बतियाइएगा, लड़की का मुंह देखिएगा कि पढ़िएगा? हमको ही बताइए भैया। वहाँ पढ़ाई कम, मुँह तकनी ज़्यादा होता है, सब वहाँ मुँह तक वालों होता है, बहुत कम है बच्चा होता है जो पढ़ने वाला होता है। तो आप सोचिए, परसेंटेज निकाल के देखिए कि हम उसमें कहाँ बैठते हैं। क्लियर है? अब आते हैं मुद्दा का बात, क्या करना चाहिए हमको? एकदम बेस्ट तरीका, एकदम बेस्ट तरीका दोस्त, जो हमको लगता है अगर आप पढ़ेंगे दोस्त तो एक दिन में तो आप विद्वान नहीं बन सकते। इसको तो गांठ बांध के रखिए। सबको ही जानता है, पूरा दुनिया जानता है, रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। एक दिन में कोई पहाड़ नहीं तोड़ सकता, लेकिन हां कोशिश करेंगे तो पहाड़ क्या हिमालय भी तोड़ सकते हैं। पत्थर पे दूब जमवाना, कहावत सुने हैं ना भैया, पत्थर पे आप दूब जमा सकते हैं। ये मेरा वादा है आपसे, बस छोटा सा चीज फॉलो करना है आपको। भैया मेहनत करना पड़ेगा, इसमें कोई किंतु और परंतु वाली बात नहीं है, मेहनत आप ही को करना है। ध्यान से सुनिए, सबसे पहला क्या कीजिए, आप शुरुआत से पढ़ना शुरू कीजिए। अगर आप जीरो से हैं तो, स्क्रैच से हैं तो, आपको हम आने वाले वीडियोस में कुछ जीके भी बताएंगे, कैसे हम लोग पढ़ते हैं, किस तरीके से उसको मजा करके रखेंगे, अपने पास रखेंगे दोस्त, वो भी हम आपको सिखाएंगे। सबसे पहले क्या कीजिए, आप सबको ही बोलता है एनसीईआरटी का बुक क्लास 4 से पढ़ना शुरू कीजिए। आप भी एकदम गधा पचीसी कीजिए, एकदम गधा बन जाइए, एकदम सुअर बनिए, कोई टेंशन नहीं है। सुअर को कादों से प्यार होता है दोस्त, भैंस को कादों से प्यार होता है, एकदम भैंस बनिए, सुअर बनिए, कोई टेंशन नहीं है। जाके कादों में गोता मारिए, कोई टेंशन नहीं है। वो कादो आपके लिए क्या है मालूम है? आपका किताब है। भैंस बोले हैं तो अपने आप को भैंस से तुलना नहीं कीजिए। भैंस को, सुअर को कादों से बहुत प्यार होता है, उसको कहीं भी छोड़िएगा जाए कादों में घुस जाएगा। वैसे ही अपने आप को भैंस समझिए और उस किताब को कादो समझिए। चुपचाप जाइए, उस कादों में घुस जाइए और कादों को एंजॉय कीजिए, उस किताब को एंजॉय कीजिए। सबसे पहला काम ये, किताब से प्यार कीजिए। कोई लड़की, कोई लड़का, कोई दोस्त, कोई यार, कोई नहीं साथ देता है बाबू। जो भी साथ देगा आपको किताब साथ देगा। उसी को अपना यार, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड जो बनाना है सब उसी को बनाइए। सबसे पहले किताब उठाइए, उसका नोट्स बनाना शुरू कीजिए। आप तो गधा हैं, ये मान के चलिए कि हम सबसे बड़ा गधा हैं, हम सुअर हैं, हम भैंस हैं, ये मान लीजिए पहले। तो अब हमको सुअर से इंसान बनना है, सुअर इंसान बनना है। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, किताब उठाना है, किताब का पढ़ना है, पढ़ के नोट्स बनाना है। ठीक है, सबसे पहला काम हो गया। आज एक दिन में आपसे बनेगा नहीं, तो हो सकता है एक चैप्टर को बनाने में आपको 2 दिन लग जाए, 3 दिन लग जाए। बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है भैया, पेशेंस बहुत जरूरी है। बिना धैर्य के तो हम कुछ नहीं कर सकते, एकदम जीरो, नील बटा सन्नाटा है हम। तो धैर्य सबसे बड़ा काम है। पहला काम क्या कीजिए, किताब उठाइए, किताब को पढ़िए। पढ़ लिए किताब, 1 दिन लगे, 2 दिन लगे, उसका नोट्स बनाइए। नोट्स बन गया, ठीक है। 1 सप्ताह में हम ये मान के चल रहे हैं कि आपका सिर्फ 2 ही चैप्टर आप पढ़ पाए। 1 सप्ताह में आप 2 ही चैप्टर पढ़ पाए या 3 चैप्टर मत पढ़िए, 2 चैप्टर पढ़ पाए। अगला सप्ताह हो गया, तो आप क्या कीजिए, जब 1 सप्ताह का नोट्स बन गया 1 चैप्टर का, तो उसको उसी सप्ताह में कोशिश कीजिए कम से कम 2 बार जरूर पढ़ लें। नोट्स को, चैप्टर को नहीं, नोट्स को। अगले सप्ताह में फिर आपका 2 चैप्टर बनेगा, तो हर कोशिश कीजिएगा सप्ताह में कम से कम 2 बार उसको रिवीजन कर लें। कैसे हूं, घबराइए नहीं, जो हम बोल रहे हैं इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। आप तोप बन जाइएगा, मेरा वादा है आपसे, गारंटी हम आपको देते हैं दोस्त, आप तोप बन जाइएगा। बस जो कहते हैं ध्यान से सुनिए और कोशिश कीजिए कुछ दिन फॉलो करना। नहीं होगा तो हम गधा, आप इंसान, आओ का होगा इससे बेसी। बस फॉलो करके देखिए, इंसान बनने के लिए आप ही का ज्ञान बढ़ रहा है। क्या करना है, इस सप्ताह का पढ़ा हुआ अगले सप्ताह जरूर रिवाइज कर लीजिए।
ऐसे करेंगे तो हो सकता है 2 सप्ताह, 4 सप्ताह, 5 सप्ताह के बाद आपके पास 10 चैप्टर, 15 चैप्टर, 20 चैप्टर का नोट्स बनकर तैयार होगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, जो कुछ दिन हो जाएगा तो जब एक चैप्टर को आप जब 4 बार पढ़ लीजिएगा तो आपको पता है कैसा महसूस होगा कि आपको पूरा का पूरा 5 पेज याद हो गया है, आपको ऐसा लगेगा। फिर धीरे धीरे क्या कीजिए कि जो आप इस 2 सप्ताह में 4 बार पढ़ लिए थे, अब अगले बार क्या कीजिए, उसको 2 सप्ताह में मत पढ़िए, 15 दिन पे एक बार पढ़िए उसको। जब उसको 15 दिन पे एक बार पढ़ ले रहे हैं तो फिर उसको महीना में एक बार पढ़िए। ऐसे ही सब चैप्टर के साथ करना है। शुरू में 4 बार पढ़ना है, फिर 15 दिन में एक बार, फिर महीना में एक बार, और फिर 2 महीना 3 महीना पे एक बार, फिर 6 महीना में एक बार, साल भर में एक बार। अगर वो सवाल आपको नहीं रटा जाए तो आपका जूता मेरा सर। सिंपल, एक ही फंडा है भाई, एकदम आपको मजा आ जाएगा। ऐसे ही हर चैप्टर के साथ आपको करना है, ऐसे ही हर चैप्टर के साथ आपको करना है। याद होने की गारंटी मेरी। अरे नहीं भी होगा ना तो पूरा का पूरा लाइन बाय लाइन आपको याद हो जाएगा, पता आपको। ये तो आप कर लिए। एक काम और कीजिएगा, जो चैप्टर पढ़ लीजिएगा ना, पकड़ पकड़ के छोटा छोटा बच्चा को जो चैप्टर आप पढ़े हैं जबरदस्ती उसको पढ़ाइए, जबरदस्ती उसको सुनाइए। पता है, बोलने से वो चीज आपके दिमाग में बहुत दिनों तक रह जाएगी। आप देखिए, सब टीचर को आप विद्वान का है बोले, फला सर बाप रे बाप तोप हैं, विद्वान हैं। अरे विद्वान खाक हैं वो। अरे बोलते बोलते तो उनको सब रटा गया है, आपको नहीं रटा जाएगा। कुछ दिन के बाद आपको भी लोग बोलेगा, अरे बाप रे बाप फलना बाबू बड़ी विद्वान है भाई, तोप है लइकवा। आपके बारे में ये बात की जाएगी। सब टीचर के साथ यही हालत है, बोलते बोलते उनको सब रटा गया है। तो आप भी वही कीजिए ना, आप पढ़ते पढ़ते रट लिए, उसके बाद उसको बोल भी दीजिए। जिसको पकड़े, अरे आने रे तोरा बता भी थे, तोरा ना मालूम है, आओ आओ तोरा बता रहे हैं। उसको पकड़िए, उसको पकड़ के धारा प्रवाह सुना दीजिए। अरे को समझ में नहीं आ रहा है कि आ रहा है, उसके आपको ठेका क्या लेना है। आपका टारगेट है हमको बोल देना है, उसको समझ में आए कि नहीं आए। जिसको पकड़िए, अरे तुमको नहीं आता है, ला तुमको सुना देते हैं, पकड़िए उसको सुना दीजिए, उसको पकड़िए उसको सुना दीजिए। जो चैप्टर पकड़िए उसको पकड़ कर रगड़ के बिक दीजिए। देखिएगा भैया, महीना 2 महीना 4 महीना 5 महीना के बाद आपकी स्थिति का आपके सामने टीचर टिकेगा। टीचर का बुखार छोड़ा दीजिएगा, आपके पास ऐसा कंटेंट हो जाएगा, सब ओठ पर रहेगा। टीचर लोग तो घर में पढ़ता है, उसके बाद पढ़ाता है, आप तो मार के छक्का चौका गर्दा देकर मैल निकाल दीजिएगा उसका, गारंटी है मेरा। लास्ट में एक काम और बताते हैं आपको दोस्त, बहुत लाजवाब चीज है। अरे भैया, कोई टीचर के यहां जाते हैं तो क्या करते हैं आप, सुनबे ना करते हैं कि और कुछ टीचर कर देता है आपको। 500 बच्चा में, 1000 बच्चा में आपकी अहमियत क्या होगी, अंदाजा लगा के देखिए, परसेंटेज निकाल के देखिए। उस 1000 बच्चे में टीचर जब बोलेगा तो माइक पे बोलता है और बकर 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 माला जब देता है, लास्ट में बोलता है बोलो सत्यनारायण भगवान की जय जय, चलो भैया छत फूल चढ़ावा तू घरे जा। क्या हो गया इससे। सबसे फ्री का काम है भैया यूट्यूब। यूट्यूब पे एक से एक मटेरियल फ्री में उपलब्ध है, चवन्नी नहीं खर्चा होता है उसके ऊपर। यूट्यूब से पढ़िए ना, फ्री में पढ़िए, चवन्नी नहीं खर्चा होता है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, किसी टीचर का दरवाजा पे चौखट पे जाने की जरूरत नहीं है। यूट्यूब आज के डेट में दोस्त, यूट्यूब से बड़ा क्या चीज है पढ़ने के लिए, बताइए हमको। फ्री में सब मटेरियल मिल रहा है, पीडीएफ मिल रहा है, सब फ्री में, सारा नॉलेज फ्री मिल रहा है। अब बताइए, कोई वीडियो बनाता है तो काहे के लिए वीडियो बनाता है। वीडियो बनाता ही है कि मेरा वीडियो पे कोई भी चीज लाजवाब हो। टीचर तो वहां कुछ बोल के निकल सकता है, यूट्यूब पे हर एक बात पूरा दुनिया देखता है। कंटेंट गलत नहीं मिलेगा आपको, कंटेंट सही मिलेगा। यूट्यूब देखिए, यूट्यूब पे पढ़िए, आपका जो टीचर का यहां जो आने जाने का जो समय बर्बाद होता है ना, वो बचेगा। वहां पर जाके सबका मुंह ताक रहे हैं, मुंह ताकने का समय बचेगा, पैसा बचेगा। उस पैसा से आप किताब खरीदिए, पढ़िए किताब को, पैसा बचेगा भाई। पैसा बचाना बहुत इंपॉर्टेंट है, पैसा बहुत मुश्किल से आता है। यूट्यूब पे सब चीज फ्री में मिल रहा है, पढ़ाई ज्ञान सब कुछ फ्री में मिल रहा है। पढ़िए, जो आप पढ़े उस टॉपिक को डालिए और पकड़ के उसको, जैसे वहां मास्टर साहब सुनाएंगे आप यहां सुनाइए। उसी वीडियो को उठाइए, लगा दीजिए, स्पीकर ऑन कर दीजिए, चाहे कान में ठेपी लगाइए, सुनते रहिए।
अरे जो हम मास्टर साहब बोल रहे हैं यहाँ तो आपको वीडियो में फ्री में नहीं मिल रहा भाई। मास्टर साहब वहां बकर 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 किए जा रहे हैं, सुना रे, अरे बकलोलवा सुना, अरे गधा सुअर, पढ़ता नहीं है तुम लोग, कैसे निकालेगा नौकरी। सबको ऐसे ही बोलते रहेगा, उससे बढ़िया घर में बैठ के सुनिए यूट्यूब पर फ्री में ना भाई। हाँ ये बात अलग है कि घर में पढ़िएगा तो भैया समय बचेगा, पैसा बचेगा, बहुत ज़्यादा पढ़ सकते हैं, लेकिन हम मुंह ताकने के लिए नहीं मिलेगा आपको। अब उसके लिए शाम को घूम लीजिए, फिर लीजिए, मूड फ्रेश कर लीजिए, पढ़ाई भैया ऐसे कीजिएगा तो हमको लगता है आपका कोई तोड़ नहीं होगा। ट्राई करके देखिए, मेरा गारंटी है दोस्त आपके साथ, जरूर आपका बेहतरीन हो जाएगा और आपका कोई भी एग्जाम निकालने में आप पीछे नहीं हटेंगे। एग्जाम में बैठेंगे और आपका एग्जाम होगा। ठीक है दोस्त, मजा आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ